નમસ્કાર ચક્રવાત ન્યૂઝ સાથે હું છું જાનવી. આજના મહત્વના સમાચારમાં વાત કરીએ તો બોલિવૂડના પ્રખ્યાત એવા અભિનેતા અને નિર્માતા આમિર ખાને તેમના પ્રોડક્શન હાઉસ આમિર ખાન ટોકીઝ હેઠળ નવું પ્લેટફોર્મ જનતા કા થિયેટર શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પ્લેટફોર્મ 1 ઓગસ્ટથી YouTube પર શરૂ થશે, જ્યાં દર્શકો માત્ર ને માત્ર 100 રૂપિયામાં ફિલ્મનો આનંદ માણી શકશે. આ નવી પહેલની શરૂઆત આમિર ખાન પ્રોડક્શનની લોકપ્રિય ફિલ્મ સિતારે જમીન પરથી થશે, જે 1 ઓગસ્ટથી YouTube પર ઉપલબ્ધ થશે. તો આમિર ખાને YouTube સાથે ખાસ જોડાણ કર્યું છે, જેના દ્વારા તેમના પ્રોડક્શનની ફિલ્મો એક પછી એક રજૂ કરવામાં આવશે. આ પ્લેટફોર્મ પર ફિલ્મો વિડીયો ઓન ડિમાન્ડ ફોર્મેટમાં જોવા મળશે, જેમાં દર્શકોએ ફિલ્મ શરૂ કર્યા બાદ 48 કલાકમાં તે જોવાનું પૂરું કરવું પડશે. દરેક ફિલ્મ 1 મહિનાની સુધી પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ થશે. તો આ ઉપરાંત આમિર ખાનનો પ્રખ્યાત શો સત્યમેવ જયતે આ પ્લેટફોર્મ પર મફતમાં જોવા મળશે. આમિર ખાને જણાવ્યું કે યુટ્યુબના રોજના 55 કરોડ દર્શકોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કોરોના મહામારી બાદ થિયેટરોમાં મોંઘી ટિકિટોના કારણે દર્શકોની સંખ્યા ઘટી છે અને અન્ય OTT પ્લેટફોર્મ્સ પર જવાને બદલે આમિરે વિશાળ પ્રેક્ષક વર્ગને સસ્તું અને સુલભ મનોરંજન પૂરું પાડવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ નવા અને પ્રતિભાશાળી કલાકારોને પણ તક આપશે. જો કલાકારો યોગ્ય અને ટેલેન્ટેડ હશે તો તેમને આ પ્લેટફોર્મ પર તેમની ફિલ્મો રજૂ કરવાની તક મળશે. ફિલ્મોને મળતા નફાના આધારે આ કલાકારો સાથે ભાગીદારી કરવામાં આવશે. તો જનતા કા થિયેટર YouTube પર આમિર ખાનની આ નવી પહેલ ફિલ્મ પ્રેમીઓ માટે એક નવો અને સસ્તો વિકલ્પ બની રહેશે, જે થિયેટરની ભીડથી દૂર અને ઘરે બેસીને ફિલ્મનો આનંદ માણવાની તક આપશે. जब भी बहुत ही खास दिन होता है और मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड होता हूँ, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, तो रात भर में सोया नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी थी और बहुत ही अहम बात करनी थी आप लोगों से. करीबन 15 साल पहले एक आंकड़ा मेरे सामने आया और उस आंकड़े को देखकर मैं काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया था. और वो आंकड़ा ये था कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन, जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं. ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई, और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री, जब हम सिर्फ 2.5 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के ज़रिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है. हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा. तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर VCD आया, फिर DVD आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए. लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाएं कि हम हर जगह पहुंच पाएं. और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की. बात मेरे जहन में ही थी, मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था, उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है. और फिर हमारी सरकार ने UPI लाया, और जब UPI आया हिंदुस्तान में, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गया. आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, पहुंच सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. तो आज हर हिंदुस्तानी या ज़्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की. और तब मैंने सोचा कि YouTube
वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज़ करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवीज पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है, और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं, करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊँ, इंटरनेट के ज़रिए मैं हर जगह पहुँच सकता हूँ, और UPI आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला, और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफ़ी टाइम से आ गया है, और डिजिटल पे काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफ़ा जाते हैं थिएटर, हम एक दफ़ा पैसा देते हैं, और हम एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफ़ा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफ़ा फिल्म देखते हैं, इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पे पर व्यू करते थे, एक दफ़ा पैसा दे के एक दफ़ा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पे पर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा YouTube पर। और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज़ लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज़ कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफ़ी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज़ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पर रिलीज़ करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज़ जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आमिर खान टॉकीज़ आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला। સતીશ સોની સાથે ચક્રવાત ન્યૂઝ મુંબઈ।